बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2026 साल कैसा रहेगा, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर में क्या इसके असरात मुरतब होने वाले हैं। और 2026 में जो इन सदक़ात को करेगा और इन ज़िक्र को करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो इन हसाब से महफूज रहेगा। ज़मीनी, आसमानी, दाएं बाएं, मगरिब और मशरिक की तरफ से बहुत ज़्यादा बीमारियां और हादसात और नाइंसाफ़ी और तकब्बुर, गुरूर बढ़ने के चांसेस हैं। आसमानी आफात ज़मीनी आफात से ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर ज़मीनी हादसात की बात करें, जैसे मैंने कहा, बीमारियां और एक दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी, और 2026 में ज़्यादा कत्ल होने के चांसेस हो सकते हैं ड्यूरिंग टू जंग की सूरत में। जंग भी 2026 से मुतवक्का है। मुतात रहने की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादातर लोग नाहक लोग दुनिया में कुचले जा सकते हैं। दुनिया में जंग भी छिड़ी जा सकती है, लेकिन कुछ ममालिक के अंदर अनबन ज़रूर होने वाली। इसी तरीके से 2026 ख़तरनाक साल जून जुलाई तक हो सकता है। अगर हम बात करें लोगों की रिलेशंस की तरफ, यानी कि शादी ब्याह, खुशी गमी, बच्चों की पैदाइश के हवाले से, तो इस किस्म में कई हद तक मतलब के नुकसान के चांस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं 25 की निस्बत। इसलिए लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द अपना फैसला जल्द से जल्द करें, यानी कि शादी जैसे मामला जल्द से जल्द निपटाएं, ना कि उसको लेट करें, तब इंशाल्लाह बेहतरी हो सकेगी। 2026 में अगर हम बात करें आपके ज़राई रकबे की तरफ, तो लोगों का रुझान ज़राई रकबे से कम और दुनियावी सोच पे ज़्यादा होगा। यानी कि 2025 की निस्बत 26 में मजीद मीठे फल बागात का मतलब के कटिंग का सिलसिला ज़्यादा हो जाएगा। बागात की शदीद किल्लत आएगी। बागों को ख़त्म कर दिया जाएगा। लोग मोहताज होंगे दूसरे ममालिक से, मतलब कि सब्जियां और फ्रूट बरामद करेंगे। यहाँ का हुक्मरान जालिम और जाबिर हुकूमत करेगा और लोगों पे जुल्म ढाएगा। इसी तरीके से 26 में हमें मालूम हुआ कि बागात का सिलसिला ख़त्म कई हद तक हो जाएगा। जंगलात तो पहले नहीं है, लेकिन 26 में मज़ीद आप आम खाने के लिए तरस जाएंगे, आप सेब खाने के लिए तरस जाएंगे। सिर्फ वही सेब आपको फ्रूट मिलेंगे जो स्टोर के होंगे, और वो भी मनसूई, यानी कि केमिकल से तैयार शुदा कुछ चीज़ों की प्रोडक्ट्स, फल फ्रूट भी, सब्जियां भी आपको केमिकल वाली दी जाएंगी। क्योंकि मुल्क के अंदर गंदम कम से कम पैदावार होगी, कपास कम से कम पैदावार होगी, लोग ज़्यादा एतबार करेंगे मनसूई चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना। तो इसलिए 2026 में बागात का सिलसिला भी कई हद तक ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से 2026 में याद रखिएगा, लोगों के, नेक लोगों के मतलब के जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि अल्लाह की रहमत, उसकी जो कुदरत है, वो जो कारीगर है, जो हिकमत वाला है, हर चीज़ से पाक मुनज़्ज़ह है। लोग सिर्फ और सिर्फ इबादत उसको दिल से नहीं ज़बान से करेंगे, ज़िक्र अफ्तार, दिलों से मोहब्बत कई हद तक कम हो जाएगी लोगों के दिलों में। लेकिन यानी कि नुकसान का अंदेशा है 2026 में, याद रखिएगा। माली हिसाब से, जानी हिसाब से, बच्चों की पैदाइश के हिसाब से लोगों की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, चाहे वो नए बच्चे पैदा क्यों नहीं होते। लोगों की कद छोटी होना शुरू होगी। जो बच्चे 2026 में पैदा होंगे उनके कद छोटे होंगे, चाहे वो जवान क्यों ना हो जाएंगे। 5 फुट, 5.25 फुट से ऊपर उनकी हाइटें नहीं जाएंगी। लड़कियों की 4.5 फुट, 4 फुट 7 इंच, 8 इंच तक। यानी कि अल्लाह की, जब मैंने शुरू में कहा कि रहमत कम से कम नाजिल होगी, वो यही वजह, जब अल्लाह की रहमत ही कम हो गई या रहमत नहीं बरसेगी तो यकीनन बागात का लोग अपने हाथों से बेड़ा गर्क करेंगे। सेहत के हवाले से मनसूई, जैसे मैंने कहा, खुराकें आएंगी। लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। लोग गरूर और तकब्बुर में जिएंगे। लोगों के लिए माल मुतासिर करेगा उनको। लोग निकाह कम, जिना ज़्यादा करेंगे 26 में। इसी तरीके से लोग अल्लाह की तरफ कम राग़ब होंगे, ठीक है।
बीमारियां वबा ज़्यादा फैलेगी। अब सवाल ये खड़ा होता है, खुशहाली के कौन सी खबर है? इंसान सुनना चाहता है खुशहाली। जब अल्लाह की ही रहमत नहीं है तो खुशहाली कैसे आ सकती है? तो 26 का साल बहुत खतरनाक साल है। इस 2026 में खतरनाक किस्म की वबा, मतलब कि कोई भी रंजिश आवाम में फैलेगी। वबा हो सकती है, कोई रंजिश हो सकती है, हुकूमत की रंजिश लोगों के साथ हो सकती है, यानी कि वहां का बादशाह जुल्म ढाएगा लोगों के ऊपर और अपनी जागीरी समझ के कानून नाफद करेगा, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म से होगा। इसीलिए और यहाँ तक कि इनमें से आधे से ज्यादा लोग बैरून मुल्क जाके हिजरत करना पसंद करेंगे। लेकिन बैरून मुल्क जो लोग जाएंगे उनको चाहिए कि मुताअत होकर काम करें, यानी कि अपने घर वालों का साथ ना छोड़ें, आपस में इत्तेफाक रखें, ठीक है ना। यानी कि आधे से ज्यादा लोग बाहर जाने की ख्वाहिश करेंगे यहाँ से किसी और मुल्क, उनके यहाँ कुछ बेहतरी के चांस हो सकते हैं, जो मतलब कि तजारत करेंगे। 2026 में तजारत करना फायदा मंद होगा, ये बात ज़हन में रखिए। किसी भी मुल्क में चले जाएं, लेकिन तजारत आपको फायदा देने वाली है 2026 में। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और बात, अब मैं आपको बताता हूँ 2026 में ये चंद सदके अपनी ज़िंदगी में कर दें। आप कोई भी उस सन 2026 में ये वीडियो देखेगा, फौरन इन सदकों को कर दें, किसी भी वक्त कर दें, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा काम करना है कि 5.25 किलो मतलब कि आटा ले या फिर मिक्स बाजरा ले, 5.25 किलो, और वो अपने दायां हाथों पर रखे और नियत बांधे कि मैं जानो माल का सदका देता हूँ या देती हूँ। तो खुले मैदान में खिंडा दे, जहाँ कबूतर वगैरह हों, छत पे डाल दें, किसी और जगह डाल दें। मेन मकसद कि उसको जो मखलूक़ात है आसमान पे उड़ने वाली, परिंदे वगैरह, उन तक वो दाना उसको चुग लें उसका। दूसरे नंबर पे जो सदका आपका बनता है अगले दिन करना है, ठीक है। दूसरा सदका बेहतरीन ये है कि अपना मतलब कि एक काले रंग और एक सफेद रंग के 2 सूट लेने हैं। औरत हो मर्द हो एक जैसा होगा, ब्लैक और वाइट। इन दोनों सूटों को ले बगैर सिला हुआ, सर से लेके पांव तक उसके पैमाइश करवाए। मिसाल है 4.5 मीटर कपड़ा आता है या 5 मीटर आता है फॉर एग्जाम्पल। तो लेने के बाद आपने उसको सर पे पांव से नापे और उस पे हाथ लगाए और कहे मैं जानो माल का सदका देता हूँ या देती हूँ, किसी मुस्तहिक बेवा को दे दे। ठीक हो गया। आदमी है तो आदमी को देगा, औरत है तो औरत को देगी। ये 2026 में। और बेहतरीन जो चीज है, जो तीसरा और जो आखिरी सदका हमारे पास है, सवा सवा 1 किलो, 1.25 किलो कलेजी बकरे की ले, बकरे की ले, बकरी की ना ले, बकरे की ले। 1.25 किलो कलेजी लेके अपने सर से सीधी तरफ और फिर 7 दफा उल्टी तरफ उसको फेरे और किसी मतलब के वीरान जगह पे डाल दे, यानी कि जहाँ पे कुत्ते, बिल्लियां, परिंदे, चील, कौवे, लेकिन कोई दूसरा शख्स आपको ना देखे। उसको खोले और उंडेल दे और पीछे मुड़ के ना देखे। छोटे छोटे पीस करवा लेने ताकि खाने में आसानी हो परिंदों को भी। 1.25 किलो बकरे की कलीजी। यहाँ ये मैंने एक एक लोगों का सदका बताया। अब एक घर में 8 लोग हैं तो उनको ये अलग अलग करना होगा। ये जिंदगी में याद रखिएगा बात। ये 3 सदके आप नए साल के आगाज में ये कर दें, ठीक है। और एक आखिरी जो चौथा, जो रूहानी आपको ताकत देगा, जो आपको हिफाजत भी करेगा, जो बेहतरीन चीज जिस पे बरकत भी हासिल होने वाली है, वो है एक नया कुरान पाक ले, उर्दू तर्जमे वाला, मोटी हैंड राइटिंग वाला, खूबसूरत किस्म का, और उसको नमाज फजर के बाद सूरत फातिहा 1 दफा पढ़ के और 3 मरतबा कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ के अपने हक में दुआ करे। और फिर उस कुरान मजीद को किसी मस्जिद के अंदर, किसी इमाम बारगाह के अंदर, कहीं किसी को देना, जिसका भी कोई मजहब फिरका है वहां जाके वो दे आए, ठीक है। देने के बाद अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। ये 4 चीजें मर्द हो या औरत हो, अगर कोई कर लेगा तो आप यकीन करिए इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा।
ایک تو انشاءاللہ تعالی حادثات کم سے کم ہوں گے، پریشانیاں کم سے کم آئیں گی، آپ کے معاملات جو رکے ہوئے ہوں گے وہ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، اور گھر میں خیر و برکت بھی آئے گی۔ جتنی دفعہ وہ جو قرآن آپ نے دیا تھا کسی کو پڑھنے کے لیے، جو وہ پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ چیزیں 2026 میں آپ نے لازمی کرنی ہے، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ 26 میں اور بھی آپ کو کافی چیزیں بتا سکتا ہوں، جیسے میں نے جنگ کے امکان بتائے، بیماریوں کے بتائے، باغات کے بتائے، زمینوں کے بتائے، لوگوں کے کاروبار کم سے کم چلیں گے 25-26 میں، زیادہ تر تاجر برباد ہوں گے اس میں 26 میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نقصان ہے بہت سخت قسم کا، تو اس میں لوگ غلط کام زیادہ کریں گے، نیکی کام کریں گے۔ تو 26 میں اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، دعائیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور دعا بھی انشاءاللہ کرواؤں گا 2026 کے حوالے سے کہ میرے پروردگار ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہو، تو پاک اور صاحب علم والا ہے۔ چلے ہم دعا منگواتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کلوز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، ہر طرح کی تعریفیں میرے رب کی ہیں کیونکہ پاک اور صاحب علم والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے پاک اور منزہ ہے، جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو میں نے یہ تیرا پاک کلام پڑھا، یا اللہ اس کا ہدیہ 1,24,000 پیغمبر، ان کی آل پر، اور کربلا میں جتنے معصومین شہید ہوئے ان پر پروردگار اس کا قبول فرمائے الہی۔ اور جو دنیا سے پروردگار مسلمان جو بہن بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، جنہوں نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، ان پر ان کا ثواب بخشنے کی توفیق عطا کرے یا اللہ۔ ان کو دنیا میں پروردگار ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، اور ان کو جنت میں اپنی رحمت میں جگہ دے الہی۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمارے لیے پروردگار 2026 میں جو لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں یا اللہ، ان کے لیے بھی پروردگار 2026 میں خوشحالی آنے کی توفیق عطا کر، جو لوگ تنگ دست ہیں ان کو خوشحالی آنے کی توفیق عطا کر، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا آنے کی توفیق عطا کر، جو لوگ لاچار ہیں پروردگار ان کی لاچاری ختم ہونے کی توفیق عطا کر۔ اے میرے مالک الجبار القہار، 2026 میں لوگوں کو سیدھا رستہ دیکھنے کی توفیق عطا کر اور سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر۔ اے میرے پروردگار، نیا سال تمام مسلمہ کے لیے خوشحالی کا سائل ہو، اور اس میں ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی۔ میرے پروردگار، جو لوگ پروردگار پاکستان میں جو اپنا قانون نافذ کر رہے ہیں پروردگار یا الرحیم، یا اللہ تو نے فرعون کو پروردگار ختم کیا تھا میرے اللہ، جتنا بھی بڑا ظالم تھا پر تو نے فرعون کو آخر ڈبو ہی دیا تھا میرے اللہ۔ جو اپنی مرضی سے جو قانون نافذ کر رہے ہیں ملک کے اوپر، جو لوگوں کے لیے تکلیف دہ باعث ہیں یا اللہ، ان کو ہدایت ہونے کی توفیق عطا کر، یا تو ان کو دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق دے، یا ان کو ہدایت ہونے کی توفیق دے یا اللہ۔ تو ہی ان کو مار سکتا ہے اور کوئی نہیں مار سکتا۔ اے میرے مالک القدوس الجبار، اس ملک کو پروردگار منزہ کر دے، اس ملک کو پاک کر دے یا اللہ، اور جو لوگ برائی کرنے پہ مجبور ہیں یا اللہ، ان کی مجبوری ختم ہو اور ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر۔ اے میرے پروردگار، جو لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا اللہ، ان کو ہدایت کا راستہ دے، اور بہت سارے لوگ خودکشی یا کسی اور رنجش کی وجہ سے جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں میرے پاک پروردگار، ان کے لیے ان کی رنجش کو دور فرما اور ان کو سیدھا راستہ دکھا، اور پروردگار ان کے گھر میں خوشحالی آنے کی توفیق عطا الہی۔ اے میرے پاک پروردگار، جو کفار کی بیعت کر رہے ہیں اور جن کفار کے ہاتھ اسرائیل، جن کے پیچھے اسرائیل ہے میرے پروردگار، جن کے ہاتھ خون سے رنگے اسرائیل، فلسطین کے بھائیوں کے ہاتھ سے ہاتھ ان کے رنگے ہوئے میرے پروردگار، ان کو سزائے ہونے کی توفیق عطا کر میرے پروردگار الہی۔ جنہوں نے پروردگار اسرائیل کی بیعت کی، پروردگار انگریزوں کی بیعت کی، میرے اللہ ان کو غرق اور تباہ و نابود فرما، اور ہمارے ملک پاکستان کو چاروں کونوں سے محفوظ فرما میرے اللہ پاک۔ اے میرے پاک پروردگار، تو بے شک پاک اور صاحب علم والا یا اللہ۔ جو فلسطین جو چھوٹے چھوٹے ننے ننے سے بچے 13 لاکھ سے زائد جو شہید کر دیے گئے،
اے میرے پاک پروردگار ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، اور جتنے بھی بہن بھائی اس میں تمام فلسطین جو شہید کر دیے گئے ہیں میرے پروردگار تو ہمیں معاف فرما، جس میں جتنی طاقت ہے یا اللہ وہ انسان کھڑا ہوا ہے، اور جو لوگ فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی ان کے حق میں کھڑے ہوئے یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اور ان کے لیے پروردگار زیادہ سے زیادہ ان کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما یا اللہ۔ فلسطین بہن بھائیوں کے لیے یا اللہ ان کی کوئی غیبی مدد عطا فرما میرے پروردگار۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے بادشاہ مسلمان بک چکا کافروں کے ہاتھ، اور ننگے ہو چکے مسلمان۔ اے میرے اللہ جو ننگے نہیں ہوئے یا اللہ ان کو طاقتیں عطا کر، جنہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا یا اللہ ان کو قوت عطا کر یا اللہ۔ جو ملک میں جو امانت دار جو افسران ہیں کسی ایجنسیز میں ہیں کسی جگہ پہ یا اللہ ان کو عہدہ مرتبہ اونچا عطا کر، تاکہ پروردگار وہ اسرائیلیوں کا خاتمہ کر سکیں اور ان کو مار مار کے دھول چٹوا سکیں۔ اے میرے پروردگار مجھ میں جتنی طاقت ہے پروردگار تو مجھے مزید طاقت عطا کر، تاکہ میں اپنے بہن بھائی مسلم امہ کو ان لوگوں سے بچاؤں، اور پروردگار میری تو یہی حسرت رہی ہے۔ اے میرے پاک پروردگار فلسطینیوں کے لیے خیر فرما، ان کے لیے غائبانہ کوئی فرشتوں کی حاضری نزول فرما، ان کے منہ اور پٹھوں پہ پروردگار ان کو مارنے کی توفیق عطا کر۔ اے میرے پروردگار ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، اور ہمیں پروردگار لوگوں کو پاکستانی لوگوں کو ہدایت ہونے کی توفیق عطا کر۔ غلط جگہ پہ پروردگار یہ اپنی خواہشات کر رہے ہیں، ہر چیز میں پروردگار یہ دو نمبری میں آگے۔ اے میرے اللہ پاک ان کو سیدھا رستہ دکھا، نہیں تو پروردگار زلزلہ ہونے کی توفیق عطا کر یا اللہ۔ جب تک تو اپنا جلوہ نہیں دکھائے گا زلزلے کی صورت میں یہ لوگ یقین نہیں کرنے کے۔ اے میرے اللہ ان کو ہدایت کا پہلے رستہ دے، تاکہ یہ سیدھے ہو جائیں اور سیدھے رستے پہ آ جائیں، اور ہم آپس میں فرقہ واریت سے دور ہونے کی توفیق عطا کر۔ جو لوگ اس ویڈیو میں شریک ہو گئے ہیں دنیا کے بادشاہ ان کی گھروں میں برکت ڈال دے، ان کے ہاں روزی میں فراخی کر دے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی لاچار ہے یا کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہے تو وہ جلد سے جلد پورا کر دے، تو بے شک سننے والا حکمت والا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار جو لوگ ہاسپٹلس میں بیمار ہیں ان کو صحت یابی کی زندگی عطا کر الہی یا اللہ۔ جو لوگ بے بس ہیں، جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں یا اللہ ان کو اپنا گھر عطا کر۔ جو لوگ بچیوں کے رشتے کے لیے پروردگار جو جائز جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، جنہوں نے لالچ نہیں کی، جو لالچی لوگ نہیں ہیں پروردگار لڑکیوں والے جو لکھ پڑھ نہیں کرواتے یا اللہ ان کی اچھے مقدر ہونے کی توفیق عطا کر۔ میرے اللہ جو بیٹیاں فروش ہیں، جو گھروں میں بیٹیوں کو دولت کے لیے بٹھا رکھا ہے اور مال و دولت کے لیے اور پر پیسوں کے لیے یا اللہ جن بیٹیوں کو روک رکھا ہے یا اللہ ان کے والدین کو جہنم واسی کر اور دھول کی مٹی چٹوا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور ان کو کبھی معاف نہ فرما، بے شک تو پاک و صاحب علم والا ہے یا اللہ۔ جو ضرورت مند جو بیچارے بچیوں والے پریشان ہیں، جو لاچار ہیں، جو نہیں دے سکتے کچھ یا اللہ ان کو فرشتہ جیسے داماد عطا کر میرے اللہ۔ میری دعا ہے دل سے الہی۔ اور یا اللہ جو عورتیں برائی پھیلا رہی ہیں اور نکاح میں نہیں بندنا چاہتی اور ہر جگہ اپنا منہ کالا کر رہی ہیں میرے اللہ، یہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے جو دنیا میں پسند کرے، جو دنیا میں برائی پھیلائے اور وہ پسند کرے، اس کے لیے دنیا میں بھی دکھ دینے والا عذاب ہے اور آخرت میں بھی عظیم عذاب ہوگا یا اللہ۔ ایسی خواتین کو پروردگار ختم و نابود فرما، یہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے ان کی گاڑیاں الٹ جائیں، اللہم صلی علی، تاکہ گندگی صاف ہو معاشرے سے یا اللہ، تیرا دین عام ہو جائے میرے اللہ پاک۔ اگر یہ ہدایت کے لائق ہیں تو ہدایت دے، میں کبھی بھی قاتلوں کے لیے دعا نہیں کروں گا اور نہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی پھیلائی اور خود کی، تو میرے پاک پروردگار میں تیری ذات سے مانگ کے محروم نہیں رہا۔ اے میرے مالک القدوس الجبار، میرے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما پروردگار۔ میری ہمیشہ اب کوشش یہی رہی ہے کہ لوگوں کو صحیح بات بتاؤں اور نہ کہ مجھے دنیا کا خواستگار بنا۔ تو نے صرف مجھے دنیا میں اپنا محتاج رکھا اور مجھے اپنی محتاجی کی حالت میں اٹھائیو اور نیک اور صالح عمل کرنے میں اٹھائیو، اور میرا نام دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل فرمائیو، اور میرا آخرت میں حصہ ضرور رکھیو، میں دنیا کا خواہش مند نہیں۔ میرے پروردگار ہمارے لیے آسانی پیدا فرما 2026 میں، اور جو لوگ پروردگار جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں پروردگار، ان کی جو لوگ مجھے فون کرتے ہیں نہ جانے کس امید سے فون کرتے ہیں، پروردگار ان کی پریشانیاں جلد سے جلد دور کر دیجئے، اور یہ بڑی امید سے آتے ہیں میرے پاک پروردگار، ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے، ان کے گھروں میں برکت عطا کر دے، اور ان کے گھر میں جو بھی کوئی بیمار ہے، بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں یا اللہ ان کو صحت یابی دے دے۔ وہ جاہل نہیں جانتے کہ ان سے کون سی ایسی خطائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس معاملات میں آتے ہیں، وہ لا علم ہے میرے پروردگار، تو ان کو علم کی روشنی عطا کر
اور परवरदिगार इनको ईमान की ताकत दे और परवरदिगार हमारे मुल्क की खैर फरमा, खूबसूरत मुल्क की खैर फरमा। अफवाज पाकिस्तान में जो अमानतदार लोग हैं या अल्लाह उनके बच्चों की खैर फरमा दे, उनके बच्चों उन आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो फ़ौजी हमारे नौजवान सर्दी गर्मी में जो बेचारे बैठे हैं उनके बच्चों की खैर फरमा, उनकी हिफाजत फरमा जो बॉर्डरों पे बैठे हैं मेरे परवरदिगार। या अल्लाह जो बीच में गद्दार हैं, नाकाम हैं, अपना कानून लागू किए हुए हैं, जो लोगों के लिए नुकसान का बाइस बन रहे हैं, गरीबों पे जुल्म सितम की इंतहा डाल रहे हैं, या अल्लाह उनको अपनी गिरफ्त में कर ले, उनको कोई जल्जला या कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जाए और वो मर जाएं। मेरे अल्लाह मैंने जो मांगा है तूने मुझे अता किया, अगर वो हिदायत के लायक हैं तो उनको हिदायत दे, अगर वो नहीं है परवरदिगार तो या अल्लाह नेक लोगों को आने की तौफीक अता कर, जो मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले और जान नछावर करने वाले, अमानतदार से फैसले करने वाले, उनकी परवरदिगार हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह पाक हिफाजत फरमा। जो नेक लोगों का तबादला कर दिया जाता है किसी और जगहों पे और गलत लोगों के ऊपर आला सतह पे या अल्लाह मगरमच्छ बैठे मेरे अल्लाह इनको हटा मेरे अल्लाह। तूने बेशक फ़िरौन को डुबो दिया था। फ़िरौन का ये ख्याल था कि उसकी दुनिया की दौलत उसको काम देगी और वो सीट पे आके गुरूर में आ बैठा। परवरदिगार ये फ़िरौन ही है मेरे दुनिया के बादशाह। इनको हमसे नजात दे और तू तो नए लोग ला सकता है। तू चाहे तो दिन को रात में तब्दील कर सकता है और तू चाहे तो जिंदों को मुर्दा कर दे और मुर्दों में जान डाल दे। या अल्लाह तेरे लिए बहुत आसान है, तेरे लिए लफ्ज़ कुन है बस। ऐ मेरे पाक परवरदिगार नेक लोगों को सिक्योरिटी इदारों में आने की तौफीक अता कर। या अल्लाह ख़वातीन की हुकूमतें ख़त्म कर 2026 में किसी किस्म की कोई ख़वातीन की हुकूमत ना आए। या अल्लाह ये हम उन मर्दों के लिए मरने का बाइस है जिन मर्दों के ऊपर औरतों ने हुकूमत की, हालांकि तूने मर्द को हाकमियत औरतों पे दी थी। या अल्लाह मैं जानता हूँ ये लोग जैसी है वैसे वहाँ के हुक्मरान अता किए हैं। ऐ मेरे परवरदिगार इनको माफ़ कर दे, इनको वो ज़िंदगी लौटा दे जो ये ईमान वाले जो ताकत चाहते थे। तू चाहे तो कुन कर दे, हर चीज़ से मुनज़्ज़ह है तू। या अल्लाह मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और जितने लोग इसमें शरीक हुए बैठे हैं या अल्लाह ये बड़ी उम्मीद से आते हैं और इनके काम जल्द से जल्द तौफीक अता कर। ऐ मेरे अल्लाह मेरे भी कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा, मैंने किसी से ज़्यादती की हो या मुझ पे कोई ऐसी भूल हो गई हो तो या अल्लाह उससे भी मुझे माफ़ी फरमा। या अल्लाह हमें बुरी मौत और अचानक मौत और भयानक मौत से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह हमारी जब भी रूह निकले हमें पता ही ना हो। या अल्लाह हमें सुकून वाली दुनिया से रुखसत होने की मौत अता करियो। या अल्लाह बल्कि किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो और ना ही हमें कोई खौफनाक मनाजिर नजर आए। काश ये बातें हुक्मरान के कानों तक जा पहुंचे और वो अल्लाह के रात उठ के 2 नवाफिल अदा करें और अपने कानून ख़त्म करके आपका सलाम का दीन आम कर दें और इंसाफ से फैसले करें और दुनिया में अंग्रेज़ों को छोड़कर अपने मुल्क में वापस आएँ और अपनी तमाम जायदादें पाकिस्तान में वापस ले आएँ। हुब्बे वतनी हो, पाकिस्तान से प्यार हो। ऐ मेरे अल्लाह पाक काश ये लोग सोचें समझें और तेरी आयतों पे सच्चा यकीन कर लें और बेशक तू पाक और सुनने वाला हिकमत वाला दाना है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार सबकी खैर फरमा और मुझसे कोई ऐसी भूल हो गई हो या मुझे चूक हो गई हो मुझे माफ़ फरमा। या अल्लाह जो मेरे दुश्मन हैं उनको भी हिदायत दे। परवरदिगार जो मेरे हिमायती हैं या अल्लाह उनकी ज़िंदगी में दराज़ी अता कर, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, या अल्लाह उनकी खैर फरमा। जो मुझसे प्यार नहीं भी करते दुनिया के बादशाह उनकी भी खैर अता कर। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में या अल्लाह मुझे हज व उम्रा करने की तौफ़ीक अता कर। ऐ मेरे पाक परवरदिगार हमें इमाम गाज़ी अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब अता कर। ऐ मेरे पाक परवरदिगार मुझे ईमान ईमान की ताकत अता कर, हमें इमाम रज़ा की ज़ियारत अता कर और करबला में जितने मासूमीन शहीद हुए उनकी हमें ज़ियारत नसीब अता कर। आल हज़रत मोहम्मद सल्लम के सदक़े और करबला के बच्चों के सदक़े में बीबी फ़ातिमा ज़हरा अस्सलामु अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद उनके सदक़े में या अल्लाह हमें उनके ज़ियारत नसीब अता कर। बीबी फ़ातिमा ज़हरा की मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब कर या अल्लाह। जो इनके घर का नहीं है, जो बीबी फ़ातिमा का नहीं है, या अल्लाह वो तो बिल्कुल ही एक जाहिल और गवार आदमी है। तो मेरे परवरदिगार हमें जाहिलों से महफूज फरमा। हमें आले मोहम्मद की मोहब्बत में परवरदिगार हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम तो परवरदिगार आपका सल्लम के बच्चों से प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, जान नछावर करते हैं। हमारा तो परवरदिगार हमारा आपका सबसे ख़ास एक रिश्ता है परवरदिगार, हम कोई गैर नहीं।
मेरे अल्लाह पाक हम पे अपनी करम नवाजी फरमा और हर बुरी औरत और हर बुरे मलून मर्दों से, मलून औरतों से हम सबको महफूज फरमा, सबकी इस्तें परवरदिगार कायम रहें। और या अल्लाह लोगों को हिदायत दे, ईमान की ताकत दे कि बच्चियों को घर में बैठा के उनकी खटिया नहीं खाई जाती। हुक्मरानों को भी गैरत अता कर कि वो घरों में जवान बच्चियों को घर बिठाए, उनकी शादियों का इंतज़ाम करें, उनको घरों में बैठ के बाइज़्ज़त रोज़गार मिले, ना कि नीलाम होती फिरें जगह-जगह बच्ची। तो मेरे अल्लाह ये कैसे मुसलमान हैं परवरदिगार, ये क्यों नहीं समझते? ऐ ईमान वालों, जो चीज़ें मैं तुम तक पहुँचा रहा हूँ इसको गौर से सुनो, ये बड़ी काम की चीज़ है। आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं वो कभी भी बेटियों को बाहर भेजना पसंद नहीं करेंगे। जिसने बेटी को बाहर भेज दिया उसने आका सरकार से जंग मोल ले ली है। तो इसी तरीके से बेटियां रहमत होती हैं, रहमतों को बाहर नहीं निकाला जाता। तो इस वजह से मेरे परवरदिगार, ये जो मैंने नमाज फजर का टाइम हो रहा है या अल्लाह, इसमें तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और तमाम मेरी मुस्लिम उम्मत जो मुझे सुन रही है दुनिया के बादशाह, इनसे भी दरख्वास्त है मेरी कि जो मेरे दिल में एक तमन्ना है या अल्लाह, वो तमन्ना जल्द से जल्द पूरा होने की तौफीक अता कर। मुझे इस दुनिया पे हाकमियत दे, दुनिया के बादशाह, खाली पाकिस्तान में ना ही, दुनिया पे हाकमियत दे, ताकि वो जाते जाते कोई ऐसा काम करूं कि या अल्लाह तेरा दीन आम हो जाए किसी तरह से। और मेरे परवरदिगार मेरे लिए आसानी पैदा हो। और परवरदिगार मुझे नेक और साले औलाद अता करियो जो नेक कारों में से हो, बल्कि वो बेटा और बेटी अता ना करियो जो अंग्रेजों की बैत करें, स्कूलों में जाके पढ़ें बाबा बाबा ब्लैक शीप। हमें ऐसी औलाद अता ना कर, नहीं तो बे औलाद अच्छे। हमें ऐसी औलाद अता कर जो तेरा दीन आम करें, जो लोगों में तेरा शऊर बेदार करें कि अल्लाह कौन है, पाक साहिब इल्म वाला है। तो मेरे पाक परवरदिगार मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। और तमाम मुस्लिम उम्मत से गुजारिश है, मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, पाक साफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। गरूर तकब्बुर उसी को जचता है और बेशक वो हिकमत वाला और दाना है। तो मेरे तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि मेरे हक में भी आप लोग दुआ करें कि जिस चीज़ की मुझे हसरत है वो मुझे चीज़ अता हो। और अगर मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस मकाम पे मुझे फ़ाइज़ किया तो मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खिदमत हर दम हर वक़्त हाज़िर रहूँगा अपने मुल्क के लिए, और अपने मुल्क के लिए काम करना चाहूँगा। जिस तरह मैं लोगों को परवरदिगार देखता हूँ, लाचार हालत में, न जाने क्या किन मसाइल में घिरे हुए हैं ये लोग। मेरे परवरदिगार इनमें शऊर बेदार कर दूँ किसी तरह से। इससे और बड़ी क्या खुशी हो सकती है, जब लोग खुशहाल होंगे तो मुझे खुशी होगी। मेरे परवरदिगार मेरे ऐ लोगों मेरे लिए भी दुआ करना, जो मेरे दिल में जो हसरत है वो 40 वाली, तो वो अता हो मुझे बस, मैं और कुछ नहीं माँगता। बेशक मुझे अल्लाह तूने सब कुछ अता किया, सब कुछ मुझे तूने अता किया। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझे ना मिली हो। बेशक ये तेरे फ़ज़ल सिवा मेरी इसमें कोई मेहनत, किसी किस्म का कोई कमाल नहीं था। ये कमाल है तो तेरे हैं यहाँ। तू चाहे तो फ़कीरों को बादशाह बना दे, बादशाहों को फ़कीर बना दे, तेरे लिए कुन लफ्ज़ है। तो परवरदिगार मैंने कभी तेरे सिवा किसी और की इबादत नहीं की, तेरे साथ किसी और को शरीक नहीं बनाया, तुझी को सजदा किया और तुझी से मांगता हूँ कि तू मेरी इस दुआ को कबूल फरमा जो मेरे दिल में इतने अरसे से पल रही है। तो ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जिन लोगों ने इतना टाइम इस दुआ में दिया और हमने नेट के जीपी जलाए, या अल्लाह उनकी खैर अता कर, उनके लिए बरकत अता कर। होप द आंसर परवरदिगार, मैं जाना चाहूँगा दुनिया के बादशाह, आप मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथ भी रहते हैं और हर वक़्त मुझे सुनते हैं। परवरदिगार मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ आपका, बहुत शुक्रिया। तब तक दुआ में मुझे याद रखिएगा। होप द आंसर देखते रहिए। इलाही आमीन। अच्छा दोस्तों, अब हम जाना चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला 26 में सबके खैर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।